दिन भी लगा रहा मेला। 166 महिला सहित 347 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। नगर निकाय चुनाव में बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन 166 महिला सहित 347 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वार्ड 1 से 5 के लिए 16, वार्ड 6 से 10 के लिए 37, वार्ड 11 से 15 के लिए 19, वार्ड 16 से 20 के लिए 20, वार्ड 21 से 25 के लिए 14, वार्ड 26 से 30 के लिए 25, वार्ड 31 से 35 के लिए 28, वार्ड 36 से 40 के लिए 26, वार्ड 41 से 45 के लिए 28, वार्ड 46 से 50 के लिए 25 तथा वार्ड 51 से 55 के लिए 38 प्रत्याशियों सहित 276 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। धनबाद नगर निगम में वार्ड पार्षद के लिए 136 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 से 5 के लिए 7, वार्ड संख्या 6 से 10 के लिए 11, वार्ड संख्या 11 से 15 के लिए 17 एवं वार्ड संख्या 16 से 21 के लिए 10 सहित 45 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चिरकुंडा नगर परिषद में वार्ड पार्षद के लिए 17 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों ने धनबाद नगर निगम के महापौर के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार के सामने नामांकन किया, जबकि वार्ड 1 से 5 तक निर्वाची पदाधिकारी यह अंचलाधिकारी बाघमारा श्री गिरजानंद किस्कू, वार्ड संख्या 6 से 10 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी बाघमारा श्री लक्ष्मण यादव, वार्ड 16 से 20 के लिए अंचलाधिकारी धनबाद श्री राम प्रवेश कुमार, वार्ड संख्या 21 से 25 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी तोपचांची श्री एजाज हुसैन अंसारी, वार्ड 26 से 30 के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी श्री नारायण राम, वार्ड संख्या 31 से 35 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर मोहम्मद जहीर आलम, वार्ड 36 से 40 के लिए अंचलाधिकारी झरिया श्री मनोज कुमार, वार्ड 11 से 15 के लिए अंचलाधिकारी पुटकी श्री विकास आनंद, वार्ड 41 से 45 के लिए अंचलाधिकारी बलियापुर श्री मुरारी नायक, वार्ड 46 से 50 के लिए अंचलाधिकारी गोविंदपुर श्री धर्मेंद्र दुबे तथा वार्ड संख्या 51 से 55 के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर श्री प्रभाष चंद्र दास के सामने नामांकन दाखिल किया। चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम सप्लाई श्री जियाउल अंसारी, वार्ड संख्या 1 से 5 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा श्री इंदर कुमार ओहदार, वार्ड संख्या 6 से 10 के लिए अंचलाधिकारी ग्यारकुंड श्री कृष्ण मुरारी मरांडी, वार्ड 11 से 15 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्यारकुंड श्रीमती मधु कुमारी तथा वार्ड संख्या 16 से 21 के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी निरसा श्री विक्रम आनंद के सामने नामांकन दाखिल किया। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पिछले 6 सालों से चुनाव रुका हुआ था और धनबाद की लोगों की सुरक्षा और धनबाद की रुकी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं और ये चुनाव धनबाद की नगर निगम क्षेत्र की जनता चुनाव। लंबे समय के बाद पॉलिटिक्स में आप सक्रिय हो रहे हैं, आम जनता से क्या कहेंगे इसके बारे? ये कहना गलत होगा कि लंबे समय से आदमी जिस परिस्थिति में रहा है निश्चित रूप से लोगों के बीच में रहा है और काम किया। अगर जनता आपको प्यार से नहीं देती है तो पहले क्या प्राथमिकता होगी कि धनबाद में सुधार होना चाहिए? देखिए, जो व्यवस्था रुकी है उस व्यवस्था को चालू करें। वार्ड संख्या 37 से अभी अपना नामांकन करके आ रही हैं। सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देंगे, अग्रिम मुबारकबाद, और जानेंगे कि भाई आपके वार्ड में क्या समस्या है और किस प्रकार से दूर करेंगे। पानी की समस्या और वायु प्रदूषण जो हो रहा है, पानी और वायु प्रदूषण पिछले कई वर्षों से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, क्या इसको लेकर के ये समस्या हुई है या नगर निगम ने अपना काम बखूबी किया है? नहीं हुआ है। तो आपके वार्ड के लोग कि आपके समर्थक आपके साथ हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनको आपसे, तो किस प्रकार से दूर करेंगे? ये जब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हौसला मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये यहाँ पे आएंगी तो अपना पावर और कर्तव्य का पूरा निर्वहन करेगी ये। हाँ, बीसीसीएल को जो भी CSR फंड के गाइडलाइन के तहत है वो करना होगा, झारखंड सरकार को मतलब अभी पाइप जो इनकम्प्लीट है उसको हर हाल में पानी चलना होगा। हमारी गांव की औरतें
कभी भी रोड पर जाने के लिए वो मजबूरी में जाते थे। आज के बाद से जब हमारा चुनाव का रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद से उसको रोड पर जाने के नहीं दिया जाएगा कहीं पर भी। उसको घर घर में नल दिया जाएगा और हर घर में उसको नल का सुविधा दिया जाएगा। बहुत तरह का मतलब कौशल विकास योजना का तहत आता है, वो सब सारा चीज़। कमी तो बहुत सारी है, पर जैसे हो गया कि नली, रोड, गली, वो सबको साफ सफाई में ध्यान देना है और जिसके मतलब वाटर को घर घर पहुंचाना है। पानी को वहाँ पर बहुत समस्या है, वो सबको दूर करना है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। मैडम, ये मतलब कि आप वार्ड पार्षद में खड़ी हुई है, हाँ। आप ये इसके पहले मतलब कुछ पब्लिक सर्विस यानी कि जनता सेवा का कोई अनुभव वगैरह हो, आपने किया हो तो उसको मतलब। हाँ, जनता सेवा बहुत ऐसा किए हुए हैं। जैसे हो गया कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी को पेंशन पास करवाना, ये सब किए हुए हैं काम। तो आपके वार्ड के लोग मतलब कि आपको खड़ा किए या फिर आपने स्टेशन से खड़ा हुआ? नहीं, वार्ड के लोग मेरे समर्थन हैं और वो लोग सब मिल के हमको खड़ा किए हैं और हम खड़ा हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी को जोहर। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 20 के श्री प्रसन्न यादव जी, और अभी तुरंत ही निर्वाचन आयोग से वहाँ से नामांकन पर्चा भर के आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले कार्यकाल में काम जो अधूरा है, और अगर जनता जनार्दन इनको चुनती है पार्षद के रूप में, तो किस तरह से अपना विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। विकास 55 वार्ड में हमारा वार्ड 20 नंबर है जी, उसको मैं सभी वार्ड से एकदम 1 नंबर वार्ड बनाऊंगा जी। और उसके बाद इतना जो पूर्व का जो पार्षद जो काम अधूरा छोड़ दिया, कहीं लगाना, कहीं जो स्ट्रीट लाइट लगा, सब उतना ही रहता है, उसको मैं सुनिश्चित करने के काम। बीच में सर जो निगम के द्वारा चुनाव रुक गया था, फंड आना बंद हो गया था, उस समय जो समस्या हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीच में जो फंड आना बंद हो गया था तो समस्या तो सबके साथ हो गई, वो किसी के साथ तो हो गए, लेकिन कोशिश करके हम लोग MLA MP से अपना वार्ड में सबका फंड आता है उससे भी लेने का प्रयास करूँगा, उससे भी मैं काम कराऊँगा। अपना वार्ड में फंड अगर नगर निगम नहीं देती है तो वार्ड की जनता से कुछ खास अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से अपील करना चाहेंगे कि भारी बहुमत से हमें जिताएं, तो आने वाले समय में सबका मैं द्वार जाके मैं सबका काम करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा बनाएंगे धनबाद? धनबाद की सबसे पहले बहुत बड़ी समस्या है 6 नंबर वार्ड से कल्पना मैडम अभी तुरंत ही नामांकन करा के निकली है। हम जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड की जो समस्या उसको किस तरह से दूर करेंगी, और अगर जनता इन्हें पार्षद के रूप में चुनती है तो इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैडम, पहले तो आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद मेरे सर्दी प्यार को हमारा है नमन करते हैं जी। तो मेरे पति का अधूरा सपना है, थोड़ा बहुत काम है करना, मेरा पहले प्राथमिकता है जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी जनता का सपोर्ट है उसी तरह हमको सहयोग करते रहें जी मेरा हौसला अफजाई करते रहें जी। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वार्ड नंबर 24 से बेबी देवी अभी तुरंत ही नामांकन करके निकल रही है। थोड़ा साइड हो जाइए, साइड। जो पहले की समस्या थी दीदी थोड़ा साइड हो जाइए। खत्म करने में इनका कितना योगदान रहेगा, और अगर जनता जनार्दन के द्वारा अगर ये जीतती है, इनको मौका मिलता है, तो किस तरह से ये अपने वार्ड को सुगम अच्छा से हम अपने वार्ड को ये करेंगे, जहाँ गंदगी है वहाँ साफ सफाई करेंगे। हमारे मोहल्ले में बहुत दिक्कत है, एक तो बिजली का भी दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है हमारे मोहल्ले में। अगर जीत जाएंगे सबसे पहले हम यही काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या विनती रहेगा मतलब वार्ड के सदस्यों के लिए और नागरिकों के लिए? इस चैनल के माध्यम से जितना भी लेडीज़ है, खास करके नारी समाज के लिए, अगर ये जीत जाती है, सारे जितने भी लेडीज़ों को प्रॉब्लम हो रहा है सबको देखेंगे, साथ साथ समाज का भी सेवा करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जिताइए, इनका समर्थन कीजिए, इनको न्यूज़ को फैलाइए। थैंक यू। कीजिएगा। और जो अभी मतलब कि नॉमिनेशन करके आ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से इनको अग्रिम बधाई देते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बोलिए रश्मि जी कि भाई आपके वार्ड में क्या कमी है और पार्षद बन जाने के बाद कैसे दूर करेंगे? फिलहाल तो हमें पानी की कमी है जी, बहुत पानी का दिक्कत है हमारे यहाँ जी। गलियों में कचरा, कूड़ा, नाली, साफ सफाई नहीं है, बहुत
परेशानी होती है, बीमारियां फैलती हैं उससे, तो इन सबको अपनी प्राथमिकता रहेगी। सभी तरह की सड़कें भी टूटी हुई है, पाइप जो है निकल के बाहर टाइप नहीं है जो इमरजेंसी में कहीं मतलब जाना पड़ता है, सेंट्रल हॉस्पिटल या पीएमसी बहुत दूर। आपके वार्ड नंबर आपके आने के बाद में वो समस्या किस हद तक खत्म हो जाएगी? एकदम पूरा जैसे क्या क्या विकास का काम आप करेंगे? विकास का काम कर रहे हैं, सड़क, नाली, लाइट, साफ सफाई। इससे पहले कौन थे वहाँ पे पार्षद? इससे पहले हमारे निर्मल मुखर्जी थे। अच्छा, तो उनके द्वारा किया गया कार्य से जनता कितना संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है हमारे मोहल्ला से। जैसे क्या क्या कमी है? कमी है सड़क, नाली और टूटा है, नाली तो टूटा ही है, कभी कोई साफ करने भी नहीं आता। जैसे सभी जान रहे कि 27 तारीख को इसका रिजल्ट होने वाला है। अगर जनता जनार्दन के द्वारा आपको अगर पार्षद बनाया जाता है, चुने जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि अपने नगरवासी जो 26 नंबर वार्ड के हैं सभी लोग से मिलेंगे, उनके प्रस्ताव जो होगा उसको जो कमी होगा उसको पूरा करेंगे। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? सेवा का मौका दें। चलिए ठीक है। हम जानना चाहेंगे इस तरह से इनके आने के बाद अगर जनता जनार्दन इनको चुनती है पार्षद के रूप में, तो किस तरह से ये वार्ड नंबर अपनी 11 ना वार्ड नंबर 11 को विकास से सुदृढ़ करेंगे और उसको सुंदर बनाएंगे। मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी वार्ड नंबर 11 में जितना भी बेरोजगारी है, और सबसे पहला कि जो डस्ट हम लोग खा रहे हैं वो सबको कोई दिखने वाला नहीं। आने वाला 10 साल में इतना हम लोग डस्ट दूर से युवा 3-4 वहाँ और एक लड़का का रोजगार का कुछ नहीं। कौन कौन सा क्षेत्र से आता है आपका? पुष्पा जी जो आपके जो बेबी देवी जो है अभी 2 टर्म में रही पास, लेकिन कितना काम हुआ है वो तो जाके जनता से पूछिए कितना काम। जब देखिए बद्री जी कहते हैं कि विकास की लहर बनाया है, लेकिन अभी काली बस्ती हो चाहे और भी गंसाडी हो या कुछ और जितने भी क्षेत्र हैं अभी स्वास्थ्य, पेयजल और प्रदूषण तीनों की मात झेल रहे हैं। आप जीतते हैं तो कैसे काम करें? सबसे पहले वही निदान विशेष मुद्दा डस्ट है। संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही देना चाहेंगे कि हमको सपोर्ट करें। हम उनके 5 साल में उनको आना नहीं होगा मेरे पास, हम लेकिन पानी नहीं। अस्पताल है, पीएमसीएच है, सदर अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य जो भी है, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग भी महीने में 10 बार 5 बार आना जाना होता है। सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो आना जाना होता है। तो आपको नाक में इसे बांध के जाना होगा। मेरा मानना है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर सदर अस्पताल में अगर पीएमसीएच एनएमसीएच में जाएंगे, 3 जिला धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना 6 जिला, 9 जिला का ये रिम्स है। 9 जिला का लोड लेता है। जैसे मेन गेट पर आप घुसेंगे तो वहाँ से सड़क खराब और कोई मरीज जिसकी स्थिति खराब है वो जिला। बिल्कुल समस्याएं बहुत सी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उसको सॉल्व करेंगे। और एक सवाल ये है कि आप हमेशा मतलब कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, हमेशा दिखे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और भाजपा ने यहाँ से संजीव अग्रवाल जी को नॉमिनेट किया है वोट देने का मतलब, हालांकि ये निर्दलीय हो रहा है। कार्यकर्ता बहुत बड़ा शब्द है, कार्यकर्ता बहुत बड़ा शब्द है। और वर्ष 90-92 से लगातार बचपन जमीनी से जिला शाखा लगता है। शाखा जाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आगे 19 छात्र संघ का अध्यक्ष रहे, इलेक्टेड सेलेक्टेड 6 साल में अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। हर एक क्षेत्रों में घूमने काम हुआ, चुनाव में विधानसभा का प्रभारी रहा। हर दायित्व को हमने निष्ठापूर्वक निभाने का काम किया। और मेरा ये भी वादा नहीं है कि धनबाद को हम अमेरिका बना देंगे या मुंबई बना देंगे। धनबाद को ना हम अमेरिका बनाएंगे ना मुंबई बनाएंगे। जो धनबाद है, जो समय के साथ विकास होना चाहिए, ऑन दी स्पॉट वार्डों में जाकर सूची बनाएंगे, सूचीबद्ध करेंगे। हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद, हमारे सम्मानित वहाँ के नागरिक वृंद, बुद्धिजीवी, विद्वान लोग की एक कमेटी बनेगी और बाढ़ में लोगों का समस्या लेके 10 साल से हमारे वहाँ एक पार्षद जी, उन्होंने कुछ ही नहीं किया। न वहाँ की नाली बनी,
वादा तो बहुत बड़ी बड़ी किया कि यहाँ घर घर में नाली बनेगा, घर घर में पानी की व्यवस्था होगा। जो है कि आज तक वहाँ पर हमारे यहाँ एक मजदूर हाई स्कूल है जो कि बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ उसकी बाउंड्री की हुई है। 10+2 के लिए हम लोगों ने बहुत बार उनको बोला, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। क्या बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर आपकी रहती कैसे? आप इस बार मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जीत के आता हूँ जी तो वहाँ पर 10+2 की मैं ये करूँगा, उसका अनुशंसा करूँगा, उस पर जोर लगाऊँगा। और रही हर गली में बिजली, पानी, सड़क, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। पूछाइएगा, विनोद नगर पूछाइएगा, जितना भी एरिया चिड़ा घोड़ा, ये सब एरिया एक कोच इलाका है। आप खुद जाके देख सकते हैं, वहाँ ना सफाई हो रहा, ना नाली बन रहा है, ना रोड बन रहा है। नाली का व्यवस्था वही है, बरसात में उस सड़क से आप गुजर नहीं सकते, तो उसको दुरुस्त करना, डस्टबिन का व्यवस्था करना, घर से जो कचरा निकल रहा है उसका व्यवस्था क्या है? कभी गाड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा। 10 साल से पार्षद बना हुआ जो भी पूर्व पार्षद है, उनसे भी कभी पूछिए कि आप 10 साल में क्या कार्य किए, आपको जनता क्यों वोट देगा या हमको क्यों देगा? हम भी नहीं बोलते कि आप हमको वोट दीजिए, आप मेरा काम को देख के वोट दीजिए। 5 साल में अच्छा नहीं लगा, जैसा बोलेगा वैसा करेगा आदमी। सही बात है। नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, इसको कैसा देखते हैं आप? यूथ यानी युवा देख रहे हैं ये हाँ। चलिए पहले सबसे पहले बताइए कि आप अगर जीतते हैं तो पहला 3 काम जनता के लिए सबसे पहला सफाई, दूसरा नाली, तीसरा सड़क, ये आपका प्रमुख चौथा ही बता दे स्ट्रेट लाइन क्यों लगा हुआ खाली शो के लिए, तो बाकी वायरिंग किया है कि नहीं किया भगवान जाने। उसके बाद नहीं चला, उसके बाद कभी बोले जिस दिन लगा उसका 10 दिन नहीं चलेगा कोई भी चीज़, उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। उसमें हर्ल है, उसी में सेल है, उसी में KTMPL है, उसी में गेल है, उसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो लोग कमा रहे हैं वहाँ पार्षद बनने आए हैं। रोड टूटा हुआ है, नाली सीवरेज जाम है, ये सारी चीज़ों को ठीक करना है। और वो हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। परसों आगे नॉमिनेशन फिर हम लिए हैं और आज फॉर्म भर रहे हैं कल बोकारो से जाकर के। इस विषय को भी उठाएंगे कि किस प्रकार से पार्षद प्रत्याशियों को तंग किया प्रशासन ने यहाँ का। और यहाँ जब स्ट्राइक था तो उनको अलग से बैठाना चाहिए था ना मजिस्ट्रेट को, जो एफिडेविट करता। 4-4, 5-5 हज़ार रुपया खर्चा करके लोग गिरिडीह और बोकारो से किए, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कि दुर्घटना हो जाती तो कौन उसका जिम्मेदार था? प्रशासन पूरी तरह से हर एक जगह कोई ध्यान नहीं देना है, जहाँ मना है वहाँ पे भ्रष्टाचार करना है। तो ये विषय है, वहाँ पे हमारा जो है थोड़ा भटक गए। 54 नंबर वार्ड पे रहते हैं। 54 नंबर वार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ सुंदरी का वो वार्ड है, और उस वार्ड को हम चंडीगढ़, बेंगलोर, नोएडा, इंदौर की तरह देखना चाहते हैं, और उस तरह बनाएंगे 5 वर्षों में। और ये पार्षद नहीं है 54 नंबर वार्ड के, हम ही मेयर हैं। अच्छा, हम ही मेयर हैं 54 नंबर वार्ड के। अगर जीतेंगे तो पार्षद नहीं, हम मेयर होंगे, और हम बात रखेंगे तो पूरे धनबाद में लोग सुनेंगे, और हर एक वार्ड की बात रखेंगे कि किस प्रकार से पैसा ले जाके जहाँ तहाँ लगा दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। वार्ड में काम करना पड़ेगा, पैसे की कमी नहीं है। कहा तो 60 करोड़ का काम हुआ, कहाँ काम हुआ पते नहीं चला। तो वो वार्ड में जो काम नहीं दिख रहा है वो दिखाएंगे। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार कि पैसा में बटोर लिए, बड़का गाड़ी में जुलूस लेके आ रहा है। कहाँ से पैसा हुआ आया, काहे का इतना? एक दिन पुलिस वाला गाड़ी दे रहा था अंदर में, गाली क्यों? स्वाभाविक प्रतिक्रिया कि लोग यहाँ पे नारा लगा रहा है, यही जिता देगा का? ऐसा नारा लगा रहा था। अरे साहब क्या जरूरत है, आराम से आइए ना। अगर इतना पैसा है तो वार्ड पार्षद बनने की हमको क्या जरूरत है? हम तो पब्लिक के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक से मांगेंगे, उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हम मेरा लड़का भेज सकता है, बोला भेज देंगे पापा, हमने जरूरत नहीं है। कुछ जो डोनेशन तुम दे सकते हो दे दो, लेकिन पब्लिक अगर पब्लिक का पैसा बांट के अगर चुनाव लड़ना हो तो उससे अच्छा ना चुनाव लड़े। भौकाल बना के बड़का गाड़ी लेके पार्षद बनने आ रहे हैं। काहे का पार्षद बन रहे हो? तुम्हारे पास ऐसे ही सामर्थ्य है, ऐसे ही काम कर दो। तो हमको घमंड के खिलाफ स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है और जनता के साथ खड़ा होना है। अभी लोग बोला ऐसे कर दिए, हमने काहे करी? तो घमंड का प्रतीक है, काहे करे इसे? जीतेंगे, पब्लिक जिताएगी तो ऐसे ही वो हो जाएगा विक्ट्री। अभी ये कर दे, काहे का कर दे कि हम ही बड़का तिस्मार का है? नहीं, ये तिस्मार का। हम LIC में हैं 32-34 वर्षों से, NSUI के माध्यम से 39 वर्षों से हमने सेवा की है। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, NSUI के विश्वविद्यालय में रहे हैं पदाधिकारी, और हमने सेवा की है। इधर बीच बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा साइड से, बच्चे का भी मेरा छोटे वाले का प्रेशर था, और हमारे शुभचिंतकों का प्रेशर था कि आप चुनाव लड़िए, आपसे बेहतर कैंडिडेट नहीं है। लोगों ने कहा, पत्रकारों ने कहा, 10 पत्रकारों ने घेर लिया। बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको पत्रकारों ने घेरा
और घेर करके हमको कहा, अभी भी मेरे पास फ़ोन आया बहुत सारा। हमने कहा हम खड़ा हो गए और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपने शुभकामना दिया है। हम मिठाई लेकर के अलग से हम पत्रकारों का एक मीटिंग करेंगे और उनको अच्छा से हम खिलाएंगे एकदम। देखिए चलिए बोल। विक्की रवानी जी अभी मतलब कि नॉमिनेशन करके आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बताइए कि जीतने के बाद वार्ड 4 में क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे वार्ड में पहला विकास का मुद्दा रहेगा, विकास, दूसरा रोजगार का मुद्दा रहेगा, ठीक। उसके बाद जो भी कार्य लोग के द्वारा अगर बोला जाएगा कि ये काम करना है, ये काम सभी के सहयोग से जो एक चीज सवाल का जवाब दीजिए कि वार्ड 4 जी हर संसाधन रहते हुए, हर चीज रहते हुए भी आज वहाँ की जनता पॉल्यूशन और पेयजल की मार को झेल रही है सर, विस्थापन की मार है सर। लेकिन आपने आपको सभी प्रतिनिधि कहते हैं कि इस बात पर अभी तक किसी ने पहल नहीं की। जी सर, हम धन्यवाद देते हैं आपका सवाल का। और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और इससे पहले हम लोग वार्ड 4 में नहीं आते थे, हम लोग वार्ड 6 में आते थे। और अचानक से हम लोगों का 2-3 बूथ कन्वर्ट कर दिया गया, तो पब्लिक में मैसेज गया कि भाई हम लोगों का बूथ अलग कर दिया गया। तो लोगों के कहने पर हम चुनावी घोषणा और रणनीति बनाए हैं, और इसे हम राजनीतिक से उतना नहीं करना जानते, सीख रहे हैं, बच्चा है, बालक है। जो भी गलती हो रहा है सभी वार्ड प्रत्याशियों से मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे समर्थन। सुहागी देवी, वार्ड नंबर 27, पार्षद 85। मैडम ऐसा क्या हुआ जो है गृहिणी होकर के आपको इस चुनाव मैदान में आना पड़ा? क्या ऐसा कमजोरी आना पड़ा? जैसे कि सब जानते हैं नीरज सिंह चंद्रवंशी जी जो हैं वो 10 साल से, पिछले 10 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, अपना वार्ड का सेवा कर रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा देखने में पूर्व में 2010 से लेकर तीसरा बार चुनाव होने जा रहा है, विकास का कार्य कितना देखने को मिला? विकास तो कुछ भी देखने नहीं मिला है, उसी का तो विकास करना है हम लोगों को। चलिए, अब जीतती है तो पहला 3 काम आपका क्या होगा? पहला 3 काम होगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे कि आवाज प्रेस का जो रोड है किस गार्डन स्कूल से जाते हुए कन्हैया लाल वर्मा जी का घर तक का बनवाने का काम करेंगे। और अपना वार्ड में दूसरा काम जो होगा, हम एम्बुलेंस दिलवाने का काम करेंगे। हाँ, और बच्चों के लिए शिक्षा का भी काम करेंगे, उनको मदद करेंगे, हम लोग जितना हो सके करेंगे। जितना आंगनबाड़ी से डिजिटल करना। जो 8 साल से मतलब कि इलेक्शन नहीं हुआ, इस दौरान हाँ। जनता से कितना जुड़ी रही? जनता से मैं नहीं जुड़ी रही हूँ, नीरज सिंह चंद्रवंशी जी जुड़े रहे हैं, और मैं उनके नेतृत्व में ही ये काम करने जा रही हूँ, चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जनता से अपील करेंगे कि वो हमें चुने, अपने वार्ड के लिए अपना सेवा करने का मौका दे। मैं वार्ड के जितना भी मेरे 27 नंबर वार्ड में जितने भी मेरे हैं जनता, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार करती रहे। लगातार 10 सालों से अपने फील्ड में बना हुआ हूँ, हर क्षेत्र में समाज सेवा करते आया हूँ। मैंने देखा कि जिस तरह से लोगों को सेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी भी बहुत सारे, मैं बता दूं, मैं 200 से 250 ऐसी औरतें हैं, वृद्धा हैं, जिनका वृद्धा पेंशन बनाने का काम किया। मैं मानता हूं अगर हमारे पास सब सही रहते हैं तो वो बुजुर्ग को आज मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जो टूट गए, जिससे लोगों के घरों में पानी घुसते चले गए। उस नाले को मैंने नगर निगम से लिख के विधायक से लेटर बनाने का काम किया। अगर हमारे पार्षद करते तो मुझे ये काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो ये ज़रूरत मुझे आन पड़ी। मैंने देखा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वार्ड में 2 स्कूल हैं, एक HE स्कूल है, एक हटिया स्कूल मध्य विद्यालय है, मगर उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्योंकि वो वार्ड में आता है तो उसे डिजिटल वार्ड बनाने का, डिजिटल स्कूल बनाने का काम हमें करना होगा। ये मैं अपील करूंगा हमारे वार्ड के स्कूल को डिजिटल वार्ड किया जाए। जो हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी है, वो आंगनबाड़ी जो सदियों से चलते आ रहे थे, आज भी बच्चे उसी तरह पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसे मजबूर हैं? उन्हें भी डिजिटल करने का मैं प्रयास करूँगा। वार्ड 16 से हूँ मैं। वार्ड 16 के विकास के लिए अपने मतलब वहाँ साफ सफाई ये सब की करना, लोग अगर मौका दे मुझे तो मैं ये सब। चलिए, आज चुनाव आया तो आप लोग खुलकर सामने आए, लेकिन चुनाव के पहले आप लोग दिखे नहीं। आप ऐसा काम बताइए जो चुनाव के पहले आप 3 काम किए उस क्षेत्र के लिए। उस क्षेत्र में मुझे मौका नहीं मिली थी, तो अभी मैं फर्स्ट बार ही खड़ी हो रही हूँ। अगर लोग मेरा साथ दे तो मैं वहाँ के विकास के लिए कुछ काम कराना चाहूँगी। क्या होगी मैडम, अगर आप जीतती तो क्या काम कराना चाहेंगे? वहाँ लोगों को बहुत ही साफ सफाई ये सब की ज़रूरत, मतलब वहाँ के
गली मोहल्ले में बहुत कचरा रहता है, उससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ कूड़ेदान हर जगह गली मोहल्ले में व्यवस्था करना चाहती हूँ। और शिक्षा 10+2 स्कूल की वहाँ की बच्चियों के लिए मतलब नहीं हो, इसीलिए उसके लिए बी ब्लॉक स्कूल में सोच रही हूँ वहाँ लोग को शिक्षा प्राप्त हो और बच्चों के खेलने के लिए फील्ड मैदान हो, और जिसमें आजकल बच्चे लोग मोबाइल इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मतलब वो लोग के एक मैदान हो जिसमें बच्चा अपना समय दे और मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहे, और यही विकास के। और कौन से वार्ड से है? कमी तो बहुत सारी है, पर जैसे हो गया कि नली, रोड, गली, वो सबको साफ सफाई में ध्यान देना है, और जिसके मतलब वाटर को घर घर पहुंचाना है, पानी को वहाँ पर बहुत समस्या है, वो सबको दूर करना है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। मैडम, ये मतलब कि आप वार्ड पार्षद में खड़ी हुई है, आप ये इसके पहले मतलब कुछ पब्लिक सर्विस यानी कि जनता सेवा का कोई अनुभव वगैरह हो, आपने किया हो तो उसको मतलब? हाँ, जनता सेवा बहुत ऐसा किए हुए हैं, जैसे हो गया कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी को पेंशन पास करवाना, ये सब किए हुए हैं काम। तो आपके वार्ड के लोग मतलब कि आपको खड़ा किए या फिर आपने स्टेशन से खड़ा हुआ? नहीं, वार्ड के लोग मेरे समर्थन हैं और वो लोग सब मिल के हमको खड़ा किए हैं और हम खड़ा किए। चलिए। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता और अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।